ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। प्रियंका कह रही है कि उसने लिख लिया है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या हैं और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है। भाई नोट्स अपने देख लेना। ग्रुप 1 के भाई अपनी कॉपी में ये 2-4 बार लिखते रहो पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उनके एलिमेंट्स के नेम याद रखना जरूरी है कि तुम्हें पता चल जाए भाई इसके नीचे ये आता है, इसके नीचे ये आता है। आज फिर एक बार से हम पीरियोडिक टेबल को जो फिर बनाते हैं दोबारा से, उसके अंदर ही सारी प्रॉपर्टीज जो जो भी है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी कुछ हो रहा है जहाँ एक्सेप्शन है, वो एक ही पेज में लिख के बता देती हूँ आपको। ग्रुप 1 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लीना, लिथियम, सोडियम। लीना की रब से फरियाद, राइट, यही था फर्स्ट ग्रुप में आपके पास। इनकी हमने वो भी किया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है ग्रुप 1 की? जहांशु है क्लास में, क्या होती है भाई ग्रुप 1 की? NS1, ये लिखूंगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? ये चेंज होते रहेगा। बोलो भाई। 2S1, 3S1, ये थर्ड, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स, और ये सेवन, राइट, यही था। ये सेकंड पीरियड बता रही हूँ, ये ग्रुप 1। अब लिख लो ग्रुप 2। ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2, यस दीक्षा, ठीक है। इसका नाम बेरिलियम, बेगम, केसर, 12। अब तुम्हें पता हो, जैसे ही आपका ये बेरियम आ गया ना, कहीं पे बेरियम या बेरिलियम आ गया है, दोनों में डिफरेंस है रखना, वो बेरिलियम है, ये बेरियम है। अगर जैसे ही आगे तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और फिर अगर जैसे अगर तुम्हें बेरियम के बारे में सपोज कहीं बेरियम लिखा और पूछा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी, या ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये पता होना चाहिए कि बेरियम किस इसमें आता है। जल्दी से रिवाइज करो फटाफट से अपने दिमाग में कि बेगम के सर 12 उसमें आया था और बार बेरियम, तो यानी कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से याद होना चाहिए। याद होएगा भाई? हाँ या ना? ये तो याद हो गए। मैम क्या बोला? क्या बोला? क्या बोल रहे हो बच्चे? मैम आपने बहुत जल्दी बोल दिया। क्या मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर दी? मैंने बोला जैसे कि बेरियम आपके कहीं पे आ गया कि बेरियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आ गया कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। आपको अपने मन में फटाफट से रिवाइज करना होगा कि बेगम के सर 12 वाला जो था वहां पे बेरियम था, तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट था, ठीक है। तो आपको पता, और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS2, हाँ या ना? बोलो भाई। यस मैम। जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक। अब आ जाओ जरा, इसमें बीच के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं। ये डब्बा बनाया यहाँ पे, जो आपके बीच वाले एलिमेंट्स थे, कैल्शियम से लेके, ये कौन से होते हैं भाई? ये वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये। यस मैम। आप लिख लेते हैं। ग्रुप पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? हिमांशु, क्या तुम मुझे बता सकते हो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से ग्रुप से? हम कार्बन। कार्बन से? बोरॉन, बोरॉन। कौन सा ग्रुप कौन सा होता है? 13। यस, ग्रुप 13। ग्रुप 13 आपका स्टार्ट होता है किससे? पी ब्लॉक से। याद रखना इस बात को भी। ग्रुप 13 से लेके 18 तक आपके पी ब्लॉक होते हैं। क्यों बोलते हैं मिनी पी ब्लॉक? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ एंटर कर रहा होता है? आपके पी ऑर्बिटल में, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी बहुत सारी और पूछेंगे इनमें से कौन सा पी ब्लॉक का है, तो इजीली बता सकते हो। जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा होगा वो वाला कौन सा होगा आपका? पी ब्लॉक का एलिमेंट। यस नाजो, क्लियर है? यस मैम। चलो अब जरा मुझे ये बताओ, एक मिनट, मैं लैपटॉप चार्जर पे लगा दूं, लाइट चल रही है। जल्दी से बताओ पहले मुझे जरा, ग्रुप पी के अंदर कौन कौन से आते हैं? बोरोन वाली फैमिली में कौन से हैं प्रियंका? कौन बताएगा? मैम बोरोन वाली फैमिली। बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, गाजर। तो आज मैं धीरे धीरे इसको लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें साथ के साथ याद हो। बैगन, आलू, गाजर इन हैवी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डैश कुछ नहीं, ठीक है भाई। बोरोन ग्रुप 13। ग्रुप 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई मुझे बता दे
तो मैं समझूं तो ये कुछ आया। विशेष बता सकते हो तुम? मैम NS2 NP 1 to 6। नहीं 1 to 6 नहीं होगा इसका, क्या होगी इसकी? NS2 NP1। यस यस मैम। ठीक है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। नेक्स्ट आ जाओ ग्रुप 14। ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से थे? अरे भाई ऐसे अगर तुम किसी को कोई काम में लेफ्ट कर रहे हो तो मुझे एक बार ना बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं मुझे दोबारा ज्वाइन करवाने में दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चे, ग्रुप 14 के अंदर क्या है आपके? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कल वाली क्लास में एंड में नहीं आया था ये टिन और ये लेड। कार्बन 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इस वाले ग्रुप 14 की, इसको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं या इसको बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, NS2 NP2। क्लियर? ग्रुप 15 के अंदर कौन से आएंगे? ये याद रख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहीं पे भी अगर टिन आ गया तो ये एकदम आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जो टिन है वो क्या है आपका? ग्रुप 14 एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए। मतलब याद आ जाना चाहिए ये नाम कहाँ पर था, कौन सी वाली फैमिली में। अभी इस तरीके से मेरे ख्याल से याद नहीं हुआ है तुम्हें, नहीं हुआ है ना दीक्षा अभी? कि एकदम कोई नाम अगर आ जाए तो तुम्हें पता हो कि वो कौन से वाले ग्रुप में है ना? तो इसको याद करो अभी की अभी करो भाई साथ। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जैसे टिन आ रहा है, लेड आ रहा है, जर्मेनियम आ रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ निक्टोजन फैमिली। हिमांशु ने बताया भाई इसको निक्टोजन भी बोलते हैं, NS2 NP3। और भाई NP3 कैसा फील्ड है? ये हाफ फील्ड है आपका। नाइट्रोजन, नाना, पापा, आंटी, आर्सेनेट, एंटीमनी, बिस्मिथ। हमें पता है भाई क्या है ये आपका। ये वाले जो है हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड की वजह से होता क्या है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ गड़बड़ होती है ना हाफ फील्ड आने की वजह से। एक्सेप्शन हो जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो जाती है। हाँ या ना? पढ़ा था ना ये वाली बात किरण? किरण याद है? नरगिस समझ में आया मैंने क्या बोला? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है होनी तो चाहिए थी ज्यादा किसकी? ग्रुप 16 वाले एलिमेंट की, जो कि ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन वाली फैमिली को क्या बोलते हैं अभी हिमांशु? जैसे ग्रुप 15 निक्टोजन बोलते हैं, ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? बताया है मैंने क्लास में वैसे। हेलोजेंस? नहीं, हेलोजन ग्रुप 17 का नाम है। अच्छा ये इस तरीके से ना कमेंट ज्यादा मत करना, जब मैं पूछूं तभी करना, ठीक है? ऑक्सीजन फैमिली को और क्या बोलते हैं? चैल्कोजन किसे बोलते हैं? बताया था ना अभी क्लास में। कोई बोलते हैं ग्रुप 16 को ऑक्सीजन, सल्फर, O सुंदर, C टेल्यूरियम, पोलेनियम। क्लियर है भाई? हाँ या ना? ये आपकी ग्रुप 16 हो गई। याद रख लो भाई, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया टेल्यूरियम बताओ भाई इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहाँ कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, क्या है, पता होना चाहिए। ग्रुप 16 में आता है ओ सुंदर सी तेरी पल के बाले में, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 17 दैट इज हेलोजन, NS2 NP5। आज वैसे हम क्वेश्चन करने वाले थे, इसी में सारा चैप्टर कवर हो जाएगा आज की क्लास में आपका। ग्रुप 17 में क्या होता है भाई? ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली में क्या होता है आपका? प्लस क्लोरीन, 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 ब्रोमीन और आयोडीन, और एक और नाम था यहाँ पे एक्टिन। ठीक है, इसको बस ऐसे ही याद रखना। और क्या है फिर? ग्रुप 18 एलिमेंट जिनको हम नोबल ग्रुप या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ना, बार बार याद हो गया नहीं हुआ? क्योंकि पिछली क्लास में तुम्हें नहीं पता था भाई इसे क्या बोलते हैं। इसे चैल्कोजन, इसे हेलोजन, इसे निक्टोजन। क्लियर है हाँ या ना? ग्रुप 18 ग्रुप 18 एलिमेंट कौन कौन से? ग्रुप 18 में एक और इसके ऊपर भी आता है, वो सबसे ऊपर है, जो हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ रहते हैं ना। यहाँ पे होता है आपका हीलियम, फिर नियॉन, फिर हीना, नीना और आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सरे, रंगीन। क्लियर है? मैंने बोला था इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप साथ के साथ याद रख लो जनरल वाली, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका, कौन सा होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2। इसकी क्या होती है? 2s2 2p6, 3s2 3p6, इसकी 4s2 4p6,
5s2 5p 6 6s2 6p 6 और इनका एटॉमिक नंबर भी तुम्हें याद होना चाहिए। नियॉन का 10, इसका 18, 18 के बाद क्या था 36, 36 के बाद क्या है आपका 54, 54 के बाद है आपका 86, राइट है ना। अब मैंने आपको क्या क्या जो जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसे थोड़ा सा अभी क्लियर है बच्चे, दिख रहा है अभी भी, दिख रही है पूरी पीरियोडिक टेबल अब, Yes, है ना। ma'am. अभी इसमें सारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब मैं मूव कर रही हूँ तो मेरा क्या क्या डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक उसके साथ क्या हो रहा है भाई, एटॉमिक साइज के साथ क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक साइज बच्चे डिक्रीज डिक्रीज करता है। कोई मुझे बताएगा एटॉमिक साइज डिक्रीज का रीजन अगर पूछ लिया जाएगा तो बता दोगे भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज जो है वो क्यों करता है। इसका पूरा चार्ट था, बोलो भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए जो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या करता है आपका डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आप कह लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा मैंने पिछली क्लास में बोला था भाई कि मैं बात पे पूछूंगी ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है तो तुम्हें नहीं पता होगा, मैं किसी बच्चे से पूछूं, हैंड रेज करो जरा किसी को पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। निखिल पता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, नरगिस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, रजत मेहरा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, प्रियंका तुम तो हैंड्स ऐसे से करो मत, तुम्हें तो पता होना चाहिए था, तुम क्लास ले लियो भाई। भूल गए, भूल गए हो ना, पता तो होना चाहिए था, ऐसे करवाया था ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मैंने उस टाइम भी बोला था ये याद रखियो क्योंकि बच्चों को फिर नहीं पता होता है एंड में। मैंने तो बात की थी 11th क्लास के लास्ट में भूलने की, तुम पहले ही भूल गए, 2 दिन में ही भूल गए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पता चल रहा है भाई ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन होने पे जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आई, उसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है, अब याद हो गया मुस्कान, यही की यही अभी ऐसा लग रहा है ना तो हमेशा याद रहेगा, 2 दिन बाद फिर पूछूंगी फिर दिमाग से तुम, है ना फ्रेंड्स, याद रखना ठीक है। किरण हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ किरण, Yes, ma'am. आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ क्या होता है। मैम जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल में। वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, मैंने बोला भी था कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं पूछ रही हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था बच्चे, कौन बताएगा, हिमांशु। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम जब एक पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है वो उस वाली स्टेट में, गैसियस आइसोलेटेड स्टेट में जो पहला हाँ। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है मैम, वो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब याद हो गया, प्रियांशी याद हुआ क्या कहा, when we energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मैं एनर्जी दे रही हूँ दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद हो गया फिर से भाई, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चे, मानसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, मतलब इंक्रीज मोर नेगेटिव। बात समझ में आई, ज्यादा निकलती है क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट जाने में क्या चाहिए होना कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए मेरे पास, वो इजीली ऐड कर लेता है, साइज भी छोटा होता है ना एज कम्पेयर टू इस साइज के लेफ्ट टू राइट में। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है बढ़ रही है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो भाई इसका सबको पता है कि फिर से बताऊं टॉप टू बॉटम में क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, हाँ यार साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बच्चे डिक्रीज। क्लियर है हाँ या ना। यस मैम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या क्या साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होती है बढ़ती है।
क्योंकि Increase. इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या थी, डेफिनेशन याद है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज, हाँ किरण बताइए, नाजो, नरगिस। मैम, tendency of an atom to attract shared pair of electron in a covalent bond. वेरी गुड, याद भी रखना है ना जहांशु इस बात को। गुंजन क्या कह रही है, मैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? कि एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ को, अपनी टेंडेंसी, एटम की जो टेंडेंसी है, एलिमेंट की टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो होती है, वही आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पीरियोडिक टेबल और ये पूरा चैप्टर आपका एक उसमें एक ही पेज में पूरा तैयार है। बचे क्या, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट में होता क्या है, आपकी डी ब्लॉक के एलिमेंट का जो साइज है ना, ये 3D सीरीज मैंने आपको याद करने के लिए कही थी, 3D सीरीज याद है? ये 3D सीरीज जो होती है यहाँ पे, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आया ना? ये सीरीज है, इनके जो साइज होता है ना इसका, ये साइज है। स्कैडियम के बाद नीचे क्या आएगा आपका, स्कैडियम के बाद क्या आता है नीचे को, ला हफ्ता, यारी जरा निभा। तुम्हें याद है ये पीरियोडिक टेबल आगे की नीचे वाली जो बताई थी, ये यहीं तक छोड़ दिया था हमने। स्कैडियम के बाद आता है येट्रियम, और इसके बाद आता है आपका यारी जरा निभा मोहब्बत, ला हफ्ता, लैंथेनम वाली सीरीज, और उसके बाद आ जाती है यहाँ पर आपकी एक्टिनम की। ठीक है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज। 4D और 5D सीरीज का जो साइज है ना बच्चे, 4D से हम 5D में आ रहे हैं तो साइज में क्या होता है, 4D और ये 5D और 6D, इनका जो साइज है ना वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, साइज क्या करना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, पर साइज इंक्रीज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एफ ऑर्बिटल आ गया बीच में। कौन सा ऑर्बिटल आ गया बीच में? एफ, लेंथेनाइड सीरीज आ गई, एक्टिनॉइड सीरीज आ गई, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जिसकी वजह से क्या बताया था, पुअर शील्डिंग होता है। एफ ऑर्बिटल ठीक से शील्ड नहीं करता ना न्यूक्लियस को, आया ना, बताई थी बात कि एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस को ठीक से शील्ड नहीं करता, जिसकी वजह से जो साइज है वो क्या हो जाता है, वापस से बढ़ना चाहिए था, वो वापस भी उतना ही हो जाता है। तो इनके बीच में जो साइज है वो नियरली इक्वल होता है। क्लियर हुई बात, है ना? ये जो साइज है ना इनका आपस में, ये सिमिलर साइज के होते हैं, इनके साइज में ज्यादा वो नहीं होता। क्यों? पुअर शील्डिंग ऑफ, या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस। एफ ऑर्बिटल की वजह से पुअर शील्डिंग होती है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से जो साइज है वो बढ़ना चाहिए था वो उतना बढ़ता नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा चैप्टर समझ में आ गया? पूरे चैप्टर में यही है, एक कुछ पॉइंट्स है, शील्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट और बता रहा था मुझे, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बताई थी, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, कल बोला, पिछली क्लास में बोला भी था कि जो आपका जो एस, ये है ना, ये आपका देख रहे हो, ये एस ऑर्बिटल देख रहे हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 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 जो लिखा है, ये जब हम नीचे आते हैं ना, टॉप टू बॉटम आ रहे होते हैं, तो ये जो एस ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के और ज्यादा पास होता जाता है, तो ये अपना बॉन्डिंग में ना क्या देता है, मैं नहीं करूंगा बॉन्डिंग, तो रिलेक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल इन अ केमिकल बॉन्डिंग में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका काम ही यही है भाई, अपने इलेक्ट्रॉन देना या शेयर करना, यही काम है ना, बोलो, ये डोनेट करना, बॉन्ड बनाना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये वाले एस जैसे जैसे नीचे की तरफ आते रहते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, एस ऑर्बिटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, जिसकी वजह से ये एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता आपका केमिकल बॉन्डिंग में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है एसएन, अच्छा अभी ये पता है एसएन जो है, ये तीन जो है, इसका जो +3, ये क्या +4 दिखाता है, लेकिन लेड जो है, लेड उसकी +2 ज्यादा स्टेबल होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है SN2 का कम है और लेड का ज्यादा है। क्यों? बोलो भाई, बता सकते हो क्यों है ऐसा? न्यू पेज में लिख लेते हैं, क्या बोला मैंने,
कि जो Sn है आपका, टिन जो होता है, Sn को हम क्या बोलते हैं, टिन। टिन जो है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है लेड 2 की ज्यादा, या फिर आ जाएगा SN4 की जो है वो ज्यादा स्टेबल है, लेड 4 की कम स्टेबल है। क्यों बताओ, क्यों होता है? मैम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या हो रहा है भाई, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन NS2 NP2, यही है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये अपने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, लेकिन ये वाले 2 नहीं दे रहा, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये वाला स्टेबल है। जबकि टिन जो है NS2 NP4 ये चारों के चारों दे सकता है। बात समझ में आई? टिन 4 आपका ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि NS2 NP4 ये NP2 ये अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसमें दे देता है। बात समझ में आई? लेकिन लेड जो है NS2 NP2 ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई नहीं देगा, क्योंकि रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल है ना, यही बताया ना मैंने, रिलक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन दी। हिमांशु समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया? जो s है अपना वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो सिर्फ और सिर्फ वो यही वाले इलेक्ट्रॉन देगा पी के, तो इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी लेड 2। ये जो मैं आगे से इसकी ब्रैकेट में डाल के लिख रही हूँ ना, SN4 SN2 लेड 2, ये इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट माने कि क्या, पता ही चल गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट माने क्या दे रही हूँ, ये मैं इनका ब्रैकेट में लिख के दे रही हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन ये दिया इसलिए आया ना। ऑक्सीडेशन स्टेट यही होगा। मुस्कान समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बच्चे, कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन अपने दिए, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है रजत? ठीक है, अब आ जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। मेरे हिसाब से ही पूरा चैप्टर जो है मैं बता चुकी हूँ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो हम कुछ क्वेश्चन जो थे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अब कुछ आगे करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, और जूम करना है थोड़ा सा, और जूम करो। क्लियर है अभी? जहांशु क्लियर है? किरण ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इनको अपने आप लगाना है। ठीक है, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेटिव, जिससे बोलूंगी सिर्फ वो कमेंट में आंसर करेगा। रजत और रोहित दोनों के दोनों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। विवेक तुम भी क्वेश्चन नंबर 15 मैंने क्लास में ये, अरे डर के जाना मत भाई कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया हमें नहीं आता हम भागे, ऐसे मत करना। इतने क्वेश्चन ज्यादा हम करते हैं उतना ही ज्यादा हमें समझ में आती हैं चीजें। ठीक है सोनिया? अरे क्या कौन भेज रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा। डी कह रही है नरगिस। अरे नरगिस तुमने तो बिल्कुल कतई गलत आंसर दे दिया। डी है इसका सही आंसर। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है नरगिस, क्या कर रही हो? ए कैसे हो जाएगा इसका आंसर? ए कैसे हो जाएगा भाई इसका आंसर, मुझे बताओ। हमने पढ़ा था ना सबसे बड़ा साइज किसका होता है, अनायन का। फिर जो नॉर्मल एटम रहेगा, पेरेंट एटम, वो रहेगा आपका। उसके बाद किसका साइज होगा, कटायन के। अनायन में भी जिसका ज्यादा चार्ज रहेगा ऊपर से, वो वाला ऊपर। अरे भाई तुम लोग गजब कर रहे हो। ऑप्शन सी क्या बोला, एफ नेगेटिव। अनायन में भी जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज रहेगा वो उतना ज्यादा बड़ा साइज रहेगा ना बच्चे। मैम सेकंड ऑप्शन। हाँ नाज़ा ने बिल्कुल ठीक दिया भाई, सेकंड ऑप्शन है। कहाँ सोए हो तुम लोग? ऐसे मत पढ़ो भाई, पढ़ लो ठीक से। ये क्वेश्चन हम क्लास के अंदर इतनी बार कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी किया था। जहांशु बताओ भाई, पिछली क्लास में किया था ना? हिमांशु कहाँ रह गया इस बार? हिमांशु ने सही आंसर दिया है क्या? कम समझ में आ रहा है? अरे भाई कैसे कम समझ में आ रहा है, जरा बता दिया करो तभी के तभी। क्या बोला भाई? किसने पूछा है मुझसे? विवेक ने। विवेक मौर्य, कटायन का जो साइज होता है ना, जितना ज्यादा बच्चे हमने क्लास में देखो, आपके पास एल्यूमिनियम 3+ है, एक और है मैग्नीशियम 2+, और एक है सोडियम प्लस। अब ये कटायन है, ये कटायन अपने पेरेंट एटम मतलब कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम से क्या है, इनका साइज छोटा है।
ये वाला साइज जो है बड़ा है इनका, क्यों है इनके पेरेंट एटम का साइज बड़ा, पेरेंट एटम का साइज बड़ा क्यों है और उसका छोटा क्यों है ये बताया था। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, अब उसके पास इसका जो बीच में प्रोटॉन है वो कितने होते हैं एल्यूमिनियम के, 13 पॉजिटिव चार्ज मिलकर आपके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं यहाँ पर, इस वाले में एल्यूमिनियम 3+ में। ध्यान से सुनना इस बात को, फिर समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी बात है बस। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई का तो ये लगा लो आएगा ही आएगा, वाई cation size is smaller than the parent atom और anion is greater than the parent atom। क्लियर हुई बात विवेक? अनायन का साइज ग्रेटर क्यों होता है और कटायन का छोटा क्यों होता है? यहाँ कटायन में 13 पॉजिटिव चार्ज मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और एल्यूमिनियम के अंदर 13 ही पॉजिटिव चार्ज 13 ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। कौन ज्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे? 13 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ खींच लेंगे, है ना? यस मैम। तो ये वाला साइज जो है इधर वाले का एल्यूमिनियम 3+ का क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम 3+ का छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। समझ में आ गई बात? बोलो भाई। साची क्लास में है? साची ये देखो भाई, आपके पास अगर एक एटम है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 3+, उसके बाद अभी तो मैंने बताया कटायन का उसके पेरेंट एटम से, तो जो तुम आंसर बोल रहे थे हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन में भाई अनायन नेगेटिव होगा पहले सबसे बड़ा, उसके बाद पेरेंट एटम और उसके बाद आ जाएगा आपका कटायन का साइज। हाँ या ना? ये क्लियर हुई भाई? इसका ऑर्डर होना ये चाहिए था। क्लियर है हिमांशु, साची, विवेक, प्रियंका, निखिल, क्लियर है बच्चे? यस मैम। विवेक पूछो। हाँ विवेक कुछ कह रहे हैं विवेक आप? अब भाई आप आ जाओ यहाँ पे, अगर मैं इनके बीच में कंपेयर करूं एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+ और Na+ के बीच में, इन तीनों के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं बच्चे, तो 13 पॉजिटिव मिलकर कितने को खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ 12 पॉजिटिव मिलकर कितने को खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ 11 पॉजिटिव मिलकर कितने को खींच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को। और ये सबके सबको हम मैं कौन सी स्पीशीज बोलती हूँ, इन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके 10 10 10 है। यस प्रियंका, अगर कहीं जाना है तो कर सकती हो। मैम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। गुड, किरण को याद है भाई, बाकी सबको भी याद है। हम इन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, जिनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होते हैं। एक बात मुझे बताओ, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम। क्या बोलती हूँ इनको मैं ऐसे, इनको एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ओके प्रियंका जा सकती हो, रिकॉर्डिंग देख लेना लेकिन क्लास को, मतलब आइसोटोप। हाँ क्या बोलते हैं हम, वेरी गुड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके डिफरेंट हो जाते हैं इसमें, लेकिन एटॉमिक नंबर जिनका सेम रहता है, सपोज जैसे मेरा कार्बन का आता है कार्बन 14 और कार्बन 12, यस कार्बन 14 और 12, ये इनका एटॉमिक नंबर तो इनका दोनों का ही 6 है, लेकिन इनके एटॉमिक मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है माइनस करोगे तो इसके आएंगे आपके 6 और इसके आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। आया ना? याद रखना इस बात को, भूलना मत। इनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स। भाई सो गए हैं जो बच्चे वो उठ जाओ। आइसोटोप्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। अब वापस से इस वाले में आ जाओ, साइज की बात अगर हम करें तो अगर मेरे पास अनायन है, इसमें अनायन में आ जाओ, O2 नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, अपने पेरेंट एटम मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा साइज का होता है। क्यों होता है ज्यादा बड़ा साइज का? ऐसे ही फ्लोरीन नेगेटिव भी, अगर मैं इनकी पेरेंट एटम के साथ इसका कंपेयर कर रही हूँ तो क्यों बड़ा हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 8 मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि यहाँ प्लस 8 मिलकर जो इसका पेरेंट एटम है ऑक्सीजन, प्लस 8 मिलकर कितनों को खींच रहे हैं, प्लस 8 को, 8 इलेक्ट्रॉन को ही खींच रहे हैं। भाई यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पहली बातों को ले नहीं पा रहा, ठीक है। और दूसरा जो वहां शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच में भी आपस में क्या हो गया, धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन हो गया, साइज क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया।
क्लियर हो गई बात, अनायन का साइज बड़ा क्यों होता है? बोलो भाई, विवेक क्लियर हुई बात? विवेक 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 बताएगा, विवेक नहीं आवाज दे रहा भाई, विवेक नहीं बता रहा, विवेक सो गया। मैम रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैम, नहीं मेरे को थोड़ा कम वाला टॉपिक। ये भी नहीं समझ में आया अभी दोबारा बताने के बाद भी? अरे सुन लो भाई, तभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख के इसको अच्छे से एकदम क्लियर करके आना इस बात को। नेक्स्ट आ जाओ। अब मेरे पास जो साइड इन सबके जो पेरेंट, बाकी सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई और है जिसे नहीं समझ में आया हो? प्रियंका तो चली गई, बाकी सबको समझ में आ गया? योगिता, हाँ नरगिस पूछो। नरगिस तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैम ये चीज समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। नरगिस, निखिल, नरगिस को कोई जवाब नहीं दे रही भाई। यस मैम। फर्स्ट जो O2 नेगेटिव है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया इसने? अरे भाई O के पास, पहले ऑक्सीजन के पास आपका एटॉमिक नंबर होता है +8, 8 प्रोटॉन होते हैं। और एक तुम लोगों ने फर्स्ट क्लास में नहीं की थी एक बात, हमने जब हमने मोल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट ही किया था, तब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब किया था, याद है? नहीं याद कि प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी नंबर सेम रहता है। और उसके बाद अगर इसका जो न्यूट्रॉन, मुझे अगर नंबर निकालना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो न्यूट्रॉन भी इसमें कितने आ गए 8। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन 8 है बच्चे, इसके ऊपर 2 नेगेटिव का मतलब है मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए। आफ्टर ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, भाई 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगी क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है O2 नेगेटिव। बात समझ में आई अंजलि? यस मैम। इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड किए और ये कितने हो गए टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात है ना? अगर Yes, आप ma'am. मुझे बताओ कि एक एलिमेंट कोई है आपका X और इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका जो एटॉमिक मास जो है वो है 18, इसकी मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने होंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा, न्यूट्रॉन बताओ कितना होगा, एटॉमिक मास को मैंने बताई चुकी हूँ। निकाल सकते हो सब चीज इसके लिए? गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने हैं इसमें? 7। 7. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7. 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 11. 11। गुड। क्लियर हुई बात? ऐसा कोई है जिसे नहीं समझ में आया हो ये वाली बात? क्या बच्चे? निखिल, नो मैम। नरगिस को समझ नहीं आया? यस मैम। नरगिस क्या समझ नहीं आया बच्चे? जो आपका ये एटॉमिक नंबर होता है ना, ये जो नीचे लिखा है, सपोज ये क्लोरीन था, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, अभी हमें यही नहीं पता एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे। जो साइड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 17। ठीक है नरगिस? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है आपके? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के। इसके होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्लियर हुई बात नरगिस? योगिता, ठीक है? जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही आपका एटॉमिक नंबर जो भी रहता है ना कंपाउंड का, जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना, बोरोन पढ़ रहे हैं, फ्लोरीन पढ़ रहे हैं, जो भी इनका एटॉमिक नंबर है वो आपको ध्यान रखने हैं क्या होते हैं, और मतलब जैसे आपको बताया सीरीज उसके हिसाब से याद रखो, वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है नरगिस? और इसका एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है 35। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है, बट कन्वीनियंट के लिए 35 है। एटॉमिक मास जो होता है क्लोरीन का, वो हुआ एटॉमिक मास। हमेशा मैं डिनोट करती हूँ ना एटॉमिक मास ना, इसे ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर इसे नीचे या फिर इधर ही लिखा जाता है साइड में। तो जो आपका एटॉमिक मास है वो इसका कितना है? मास की बात करूं तो क्या लिखूंगी मैं? 35। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास मतलब कि क्या? Number of proton नंबर plus number ऑफ of neutron. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हुई नरगिस? कैसे निकालेंगे अब समझ में आ गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 17, नंबर ऑफ एटॉमिक मास आपके पास है ये 17 आपके पास है, यहाँ पे एटॉमिक मास 35 गिवन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो भाई, 35 - 17 कितना आया?
कितना आएगा भाई 18। यस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका आ गया 18। क्लियर हो गई बात, ऐसे निकालती हूँ। ठीक है, अब देखो एक और कंपाउंड के बारे में मुझे बता दो कि इसके साथ क्या क्या कैसे कैसे होगा। अगर आपके पास एक कंपाउंड है एक एलिमेंट है Y और इसका एटॉमिक नंबर है 16, जो एलिमेंट है वो है Y3 नेगेटिव और इसका एटॉमिक मास है 40। मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास और नंबर ऑफ। मैम एक बार रिपीट कर दो। Y3 नेगेटिव एक है, क्या रिपीट करूं पूरा कि कैसे निकालते हैं वो, या फिर क्वेश्चन? एटॉमिक मास है 40, Y3 नेगेटिव आपका एलिमेंट है, 16 इसका एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? हिमांशु ने बता मैम दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 16। ओह अमरीश, तुम कहाँ चले गए थे? अभी तो तुम्हें मैंने जब बुलाया था तुम गायब थे क्लास में। मैं ध्यान रखूंगी। मैम मैं गांव में हूँ इसलिए मैम नेटवर्क स्लो चलता है यहाँ पे। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे? जिस बच्चे ने मुझे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए ना। मैम 19। 13। मैम 19। अरे अमरीश शांत हो जाओ, सुनिए विवेक बताएगा कितने। विवेक मैम 13 होंगे मैम, क्योंकि मैम ये 3 डोनेट करे ना इसमें। अरे मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैम 19 होगा। 19 होगा। मैंने आपको बताया तो था। प्लस नहीं है ना। हाँ, कटायन मींस, कटायन क्या करते हैं आपका? लॉस करने की बात क्या होता है? कटायन के ऊपर किससे चार्ज होता है? लॉस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो किसके साथ चार्ज होता है? पॉजिटिव। पीसी कंप्यूटर का पीसी होता है ना, ऐसे याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज मतलब कि क्या? कटायन। पीसी दोनों साथ में है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन और नेगेटिव चार्ज, कटायन मतलब यानी कि वो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस कर दिए अपने। अनायन मींस क्या? नरगिस, अनायन मींस क्या होते हैं आपके? उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन करे होते हैं अनायन में, इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। याद रहेगी बात भाई? Na या नेगेटिव चार्ज और अनायन। ठीक है भाई, अब इसमें 3 नेगेटिव है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 19, मास नंबर इज 40, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन का कितना होगा? किसी ने जवाब दिया भाई, न्यूट्रॉन कितना होगा? कौन बताएगा? 24। हिमांशु ने बताया 24। 14 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, जो भी बच गया वो आपके क्या आ गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है ये बात? आया ना? यस। अब जरा मुझे फटाफट से जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, इसका सही आंसर बताओ क्या होगा कमेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर। गुंजन बोले कि गुंजन काफी टाइम से शांत रहती है। O2 नेगेटिव, आपके पास जैसे 2 नेगेटिव है मतलब कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतनी ज्यादा रिपल्शन। F नेगेटिव और ये Na प्लस उसके बाद उससे छोटा। क्लियर है? हम इसमें बच्चे, अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये तो इसमें तो आप इजीली कर पा रहे हो क्योंकि ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। ये सबके सब क्या है बच्चे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आया ना? आइसोइलेक्ट्रॉनिक थे ना भाई, इनके सबके क्या थे? इलेक्ट्रॉन सेम था। आपके इसमें क्या चेंज? इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या थे? आपके सबके सेम थे, 10 10 10 10 ही थे तीनों के। एटॉमिक नंबर 20 का जो था वो चेंज हो रहा था। तो हम जो है एटॉमिक नंबर किस तरह से चेंज हो रहा था आपका? ये Z बाय E का रेशियो आप देखते हो। क्या देखते हो? Z बाय E का रेशियो क्या होगा? अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट चार्ज है, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक जब नहीं होगा तो हम क्या निकालते हैं उनका? Z इज एटॉमिक नंबर, E इज उसके ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बात समझ में आई? Z बाय E क्या है आपका? N प्लस Na प्लस के लिए Z बाय E कितना होगा? Z क्या होता है Na का? 11। नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। हाँ या ना? Z बाय E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, Z एटॉमिक नंबर इज 11/10।
नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीशियम 2 अच्छा इसमें फ्लोरीन की बात हो रही है तो वही देख लेते हैं। F नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Z क्या होता है इन फ्लोरीन का 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। उसके बाद क्या था O2 नेगेटिव, नंबर ऑफ एटॉमिक Z इज एटॉमिक ये इसका और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। भाई इन तीनों में से बता दो मुझे कौन छोटा आएगा कौन बड़ा। 1.1 1.1 क्या है सबसे बड़ा, उसके बाद 0.9, उसके बाद इसका आया 0.8, यही आएगा भैया आंसर। 0.8 हाँ तो अब इसमें सबसे बड़ा जिसका ये है ना Z/E का रेशियो जिसका सबसे बड़ा होगा उसका साइज क्या होगा सबसे छोटा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, आया ना क्या बोला मैंने, रिपीट करूं फिर से अंजलि क्या बोला मैंने, Z/E मतलब अगर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट अगर मेरे पास आ गए, डिफरेंट एलिमेंट एक बार लेके देखें कोई, ऐसे ही ले लेते हैं रैंडमली। मैंने ले लिया एक तो बोरोन ले लिया और एक ले लेती हूँ साथ में आपका एल्यूमिनियम 3+ ले लिया और मैंने ले लिया आपका फ्लोरीन नेगेटिव ले लिया, इसमें एल्यूमिनियम 2+ कर लो, फ्लोरीन कर लो और एक कर दो आप इसमें कार्बन नाइट्रोजन माइनस कर। अब ये तीनों ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं है। अगर मुझसे अब इसके साइज के बारे में पूछ लिया जाए कि इनके साइज का ऑर्डर बताओ तो मैं क्या करूंगी, तो मैं क्या करूंगी इनका सबसे पहले Z/E का रेशियो निकालूंगी। क्या निकालूंगी, Z/E रेशियो। जिसका Z/E का रेशियो निकालना आ गया भाई, कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो E, आया ना, क्लियर है नरगिस विवेक। यस मैम। ठीक है अब मेरे पास जो Z/E का रेशियो जिसका ज्यादा आएगा, Z/E रेशियो इंक्रीज, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा उसका कम, क्लियर है। कम। बोरोन के लिए एटॉमिक नंबर 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आंसर आया 1। एल्यूमिनियम 2+ का बताओ जरा, एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्यूमिनियम का 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 11 क्योंकि 2 प्लस डाला है मैंने, तो आपका जो आंसर आएगा जो भी आएगा वो लिख लोगी। F नेगेटिव का आंसर, फ्लोरीन के ऊपर कितना, फ्लोरीन का होता है 9 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10। N नेगेटिव का 7 और 7/8, क्लियर है। इन सबका रेशियो आप निकालोगे भाई, रेशियो देखोगे जिसमें रेशियो Z/E का था, हिमांशु पूछो बच्चे। मैम अगर इन लोगों ने हम लोगों को अगर डायरेक्टली वो दे दिया कि सारे के सारे न्यूट्रल एटम्स हैं तो मैम उसमें तो सबका Z/E रेशियो 1 आएगा ना, हम वहां पे कैसे कंपेयर करें। अरे वहां पे हमने सीखा तो है, मूव लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आपको दे दिया बोरोन और कार्बन, ठीक है क्या था बोरोन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है आपका यहाँ पे डिक्रीज याद आ होता जाता है, ठीक है डिक्रीज होता जाता है। तो आपको ये इसके लिए नहीं है, वैसे मैंने जनरली बता दी ये बात, लेकिन ये जनरली कहाँ आपको फॉलो होता है आपके किसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। बात समझ में आई किसके लिए हम ये करते हैं, वैसे ही बात जो भी हम कर रहे हैं ये सारी की सारी किसके लिए होती है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके सेम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके का आएगा। आपको पता चल गया भाई सेकंड आंसर है, एक क्वेश्चन पीछे सारा टाइम हो गया। रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बार बार टर्म अभी इससे पहले भी यूज करी है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f और 5f। गौरव ने बिल्कुल यस बताइए, ये बात याद हो गई भाई, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है आपका, गुड कुंजन, ठीक है बस याद रखनी होती है चीजें, तो पता होनी चाहिए आपको कि पूरा चैप्टर थ्योरी से रिलेटेड है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वर्क क्योंकि आपका जो 4f और वाइटल है वो स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं करता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है, तो दैट इज क्या है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f और वाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, द स्पीशीज आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, पहले तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीजेस, विवेक मौर्य बताएगा इसका आंसर। यह इससे इलेक्ट्रॉनिक है और आपको इसमें इसका ऑर्डर बताना है, क्या होगा साइज का, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है उतना ज्यादा साइज क्या होता जाता है छोटा। विवेक ने बताया सेकंड, वेरी गुड विवेक, विवेक कुमार ने बताया। विवेक मौर्य समझ में आया बच्चे, 18 का बी आंसर,
जितना इसमें ज्यादा V होगा मैम इसका इसका भी। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा इसका साइज छोटा, न्यूट्रल जो है इसका साइज बड़ा। ठीक है, इसका आंसर ये। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन which of the following pair have nearly same atomic radii? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसकी जो वो साइज है, रेडियाई है, वो सेम होती है। अब ये बात तुम्हें तभी पता हो सकती है जब तुम्हें पता हो कि जो सीरीज है ना आपकी 3D सीरीज, उसके बाद आपकी 4D आती है, 5D, 6D, तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है आपका, 4D और 5D के बीच में होगा लेंथेनॉइड, है ना। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में जो होता है वो होता है आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? 3D से जब आप 4 में आ रहे हो यहाँ पर, तो ये हमें तभी पता हो सकता है कि जब हमें एलिमेंट पता हो। तो एक बार हम 3D के, 4D के और 5D के कर लेते हैं। 6D में हमें इतना नहीं करना होता, क्योंकि 4D से जब हम 5D में जाते हैं ना, तो यहाँ पर ना f ऑर्बिटल आ जाते हैं, यहाँ पर आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एलिमेंट लिख लेते हैं, जरा मैं याद भी कर लो साथ साथ में, स्कैडियम टाइटेनियम वाली कर लो याद, वैसे इसका सचिन ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है, अगर कहो तो करवा दूंगी, लेकिन ऐसे ही याद होगी, किसी हो गई भाई याद है सीरीज, किसी ने करी खुद खोल के? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कल मैं तुम्हारे कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर, जिंक। जिंक। अगर कहो तो याद कर लो, नहीं तो इसकी जो ट्रिक है कुछ होगा नाम इसकी, अपने आप बनाओ, वरना मैं करवाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले की पता है मुझे क्या होती है भाई? यारी, किसी को पता है? यारी, जरा, निभा, मौत तक, मन, यारी जबा, अरे मन तक रे, तो ये था क्या हो गया? यारी जरा, निभा, मौत तक, रूह रहे, लिख रहे हो? रूह रहे, तो भाई लिख लो, क्योंकि ये लिखा हुआ कहीं नहीं आएगा। पढ़ AGCD, ABCD होता है ना, AGCD, क्लियर है? बोलो भाई, आया ना, समझ में आया यहाँ तक? 5D सीरीज का क्या है? ला, हफ्ता, वरना, ओसी, मैंने याद किया ओसी, पीटेगा, और HG, बस इतना ही दिया है। अगर याद हो गई तो ठीक है, नहीं तो कुछ अपना ट्रिक लगा के कर लो। एग्जाम के टाइम पे क्या करना है, अब इसका ना ऐसे भी कोई ट्रिक होती है सच इसकी, ये है मन के नीचे मन तकरे, क्रोमो, फेरस, कोरहीर, ऐसे कर, कोराहीर ऐसे करके कुछ है। अगर ऐसे याद हो तो ऐसे करो, वैसे करना है। इस सीरीज को मतलब पता होना चाहिए किस एलिमेंट के नीचे कौन सा आता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यारी की, अब जरा लिखा है तो मुझे पता था यारी की, यारी जरा निभा वाला था, तो ये जरा ला हफ्ता था नहीं, ये एक साथ आ गए, जिरकोनियम और हॉफनियम एक दूसरे के नीचे आ गए। बोलो भाई, मैंने फिर जिरकोनियम यहाँ पे लिया तो मेरे पास यारी जरा, उसके बाद निभा, ये तो इसी सीरीज में आ गया निभा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो टॉप टू बॉटम जाने में होता है, आया ना? बात समझ में आई? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, आंसर इज करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस लिखा है, मेटालिक रेडियस का ऑर्डर ना मैंने आपको कहीं नहीं बताया, लेकिन हमें ये बात पता है ना, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, एटॉमिक मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, है ना। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? अच्छा, ये तो रेडियस की बात कर रहा है वैसे, लेकिन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा आपका? अरेंजमेंट डज नॉट, इसने क्वेश्चन भी पूछा है, डज नॉट एग्री, एग्री नहीं बोला उसने, बोला डज नॉट एग्री। ये तो भाई ये होता है साइंस का, ये भी ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर यही है क्या भाई? रेडियस जो होती है, मेटालिक रेडियस बोला है, रेडियस व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, एक तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करता है आपका टॉप टू बॉटम में जाने पे? कौन बताएगा? मेटालिक कैरेक्टर बच्चे इंक्रीज करता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर मींस क्या? इजीली रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेटालिक। ठीक है गुंजन, मैं क्या बोल रही हूँ? मेटालिक कैरेक्टर माने क्या? मेटल कौन ज्यादा अच्छा, जो अपना इजीली मेटल को क्या कर देगा? लूज करेगा। ठीक है, इसकी दो आंसर रॉन्ग होंगे, 3 एंड 4। नहीं नहीं, अरे हाँ भाई, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इन एंथैल्पी,
दो आंसर इसके बता रही हूँ। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर में क्या होता है आपका, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से, हाँ या ना, पढ़ा था ना एक्सेप्शन कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, हाँ या ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी हमने पढ़ा था, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अरे कल एक क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे वो थोड़ा सा गड़बड़ाया था, मुझे याद आ गया एकदम से, इसको देखिए। नेक्स्ट देखो जरा, ये वाला एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बता सकते हो हाँ या ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छे से आ गया होगा। फोर्थ इज इनकरेक्ट, हेंस ट्रू फॉर दिस। हाँ भाई फोर्थ इज इनकरेक्ट है, ठीक है, थर्ड भी आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपके दो आंसर हैं, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ऑर्डर पता है ना तुम लोगों को इसका क्या होता है, बोरोन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, ड्यू टू हाफ फील्ड बताया था। आयोडीन और ब्रोमीन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन और क्लोरीन आपके आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्यों, ड्यू टू क्या था रीजन इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन का साइज क्योंकि छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, इसलिए जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। 21 का क्या आंसर है, क्या बोल रहा है वो, यूरेनियम और ये गैलियम और ये इसकी टीवी की आपको क्या बतानी है, एटॉमिक नंबर भी गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन पूछेगी कौन सी ठीक होगी, कौन सी होगी, 4s7 6s2, यस यूरोपियन की यही होती है। गैलियम की क्या है भाई, 4 5 7 5d1 6s2, क्योंकि भाई जैसे हाफ फील्ड आप f ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, मतलब आपको खुद करनी है क्या, 4f ऑर्बिटल में भाई जैसे हम d में फिल करते थे 5d5 हो जाता था, जैसे 3d5 अगर हो जाता था, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता था वो हम 4s1 में ऐड करवाते थे, इसमें नहीं करवाते थे, हाँ या ना, किया था नहीं किया था, ड्यू टू हाफ फील्ड। ऐसे ही हाफ फील्ड f ऑर्बिटल के लिए कौन सा रहेगा, हाफ, आपका जो आंसर वो है f ऑर्बिटल, वो हाफ फील्ड कब होगा, जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7, है ना भाई अमरीश। जैसे d5 पर हाफ फील्ड होता था, t ब्लॉक 3 पे हाफ फील्ड होता था। भाई जिनॉन क्यों ले रहे हैं हम ब्रैकेट में, क्योंकि जिनॉन हम मान रहे हैं, ये जिनॉन की क्या नंबर होता है जिनॉन का, 54 नहीं, कितना होता है जिनॉन का एटॉमिक नंबर, कितना होता है बच्चे, 54 ही होता है ना जिनॉन का, 54, मतलब 54 तक हम पूरा आगे से लिख नहीं रहे, उसको लिखने की जगह हमने जिनॉन मतलब 54 सब फिल कर दिए। बात समझ में आई क्यों ले रहे हैं जिनॉन को, चीज जो जिनॉन की होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो है, इसलिए हम जिनॉन को नहीं ले रहे हैं, जिससे कि आपको लिखना ना पड़े s2 s2 फिर सब पूरा आगेगा, तुम सिर्फ जिनॉन के बाद वाला फिल करोगे। जिनॉन के बाद हम फिल करते हैं, आपके पहले फिल होता है आपका 6s2, उसके बाद आपका ये 4f7 वाले जो हैं वो फिल होते हैं, लेकिन ये 4f8 होना चाहिए था, देख ही लो, इन तीनों की बता देती हूँ, बाकियों की अपने आप करना, यूरोपियम, गैलियम और ये टीबी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या है इनका, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने के लिए बोलिए। अब इसका एटॉमिक नंबर है 63, इसका कितना है 64, इसका कितना था 66 65, ठीक है। आप जिनॉन को पहले लिख रहे हो कि आपने 54 जो है ना वो पहले ही फिल कर दिए। अब बाकी जिनॉन कहाँ पर आता है आपका, मैंने बोला है इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन करके आता है ना, करीना एक्सरे रंगीन, यहाँ पर आता है जिनॉन आपका। तो जिनॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, इसकी तो होती है 1s2, इसकी होती है 2s2, 2p6, इसकी 3s2, 56, इसकी 4s2, 4p6, इसकी 5s2, 5p6 होता है। भाई 5p6 के बाद आप क्या भरोगे, आपने 5p6 और ये हो गया आपका यहाँ पे मतलब d भी होता है, कंप्लीट होते हैं ये, टोटल हो गए। अब इसके बाद कौन सा आता है आपका, 5 के बाद जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन आता है आपका कौन सा, 5 के बाद आएगा आपका बचा क्या 4f, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो f में भरे जाते हैं, 4f में भरा आपने 55, 56, 57, 58, 59। एक बात मुझे बताओ,
4f में पहले भरोगे या फिर आपका 4f के बाद कौन सा है 6s, इसमें भरोगे? इन दोनों में से किसमें भरोगे? इसका n प्लस एल कितना है? 4f के लिए n प्लस एल कितना है बच्चे? 4 + 3 7। 6s के लिए कितना है? 6 + 0 6। किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, s में या 4f में? योगिता, किसमें भरा जाएगा n प्लस एल ग्रुप के अकॉर्डिंग? अरे मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? जवाब दो। n प्लस एल ग्रुप हमने किया है, क्या किया था n प्लस एल हमें? जिसका जो ये वैल्यू आती है n प्लस एल की, जो छोटी, अगर जिसकी बड़ी उसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम? आपके पास इसके बाद ना 4f और 6s होता है। ये सारा ना एक बार आप लिख कर याद रख कर लेना। 6s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 56 हो गए। अब बचे कितने? 57, 58, 59, 61, 62, 63। 7 इलेक्ट्रॉन, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 4 में भरी जाएंगी, हाँ है ना? ऐसे ही अब आपका गैडोलियम के लिए जब आप भरोगे, इसका है आपका 64, आपने 6s में भरे 2, उसके बाद 7 के बाद यहाँ कितने भरने चाहिए थे? 8, हाँ है ना? 8 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, लेकिन मैं यहाँ 8 क्यों नहीं भर रही हूँ? क्योंकि इसमें 7 वाला स्टेबल है, तो ये अपने पास ना आने नहीं देगा, ये तो इसको जाना पड़ेगा D वाले में। F और ब्लैक, ये सारे के सारे आपके F के अंदर आते हैं। क्लियर होगी बात, हाँ या ना? Xenon, आगे आ जाओ। 64, 4f 7, इसके लिए क्या है आपका यहाँ पर अगेन 4f 8, इसमें 8 आने चाहिए थे, तो अगला 9 यहीं पर ही आएगा, अब नहीं जाएगा D में, बस एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे हो जाता है। क्लियर है बात, हाँ या ना? इसमें हम 9 ही आएंगे ना, 63 65 आपको भरने हैं पूरे के पूरे, अब की बार 5D में नहीं जाएगा। लैंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? लैंथेनॉइड की जनरल, लैंथेनॉइड्स f ऑर्बिटल के लिए क्या होती है? n-1, n-2 f 0 से लेके 14 तक, उसके बाद n-1 d, n-1 d में सिर्फ आपका क्या रहता है? या तो 0 रहता है या तो फिर कितने रहते हैं? 1। क्लियर है? फिर आता है आपका ns2। यस, लैंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई क्या होती है भाई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि डी में ना जब स्टेबिलिटी की बात आती है, तो एक तो लास्ट वाले टाइम पे आती है और एक बीच के टाइम पे आती है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किस में दे देता है? डी में दे देता है। हिमांशु क्लियर हुआ बच्चे? हिमांशु समझ में आई यस बात? मैम। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी इस पेज को तो करें कम से कम। The element has been discovered recently. It belongs to which of the family group and electronic configuration is what? 114 एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो है मिला। अब बताना है ग्रुप किस फैमिली में गया होगा। भाई हमें 114 किसके अंदर आएगा, ये बात करी थी ना, याद है किसी को कि 114 जो है एलिमेंट Z जिसका एटॉमिक नंबर है वो किस फैमिली के अंदर आता है, ये मतलब उसका ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ये बात करी है ना एक बार। कैसे निकालते थे, किसी को याद है? जैसे अगर मुझे 114 के बारे में बताना है कि किसके अंदर आएगा, मैं इस चीज को कैसे निकालूंगी? आपके पास क्या है यहाँ पर एक मैजिक नंबर जो था आपका 2, 10, 18 और क्या था भाई 36 के बाद 54 के बाद 86। भाई गड़बड़ हो तो बता देना। 86 के बाद कौन सा था? 118 था 118। तो ये भाई यहाँ आएगा 7th पीरियड के अंदर आएगा, तो यानी कि भाई 7 तो इसका हो गया वो। और कौन सा ग्रुप होगा? हमने पढ़ा था भाई ग्रुप 14, ये जिसके भी पीछे जो आ रहा था 14 ग्रुप, ये 12 वाला ग्रुप 12 का था, ग्रुप 14 वाला ग्रुप का था, 13 वाला 13 का था, याद आया? तो ये कौन से वाले ग्रुप का है? ग्रुप 14 का है। ग्रुप 14 कौन सी फैमिली होती है आपकी? कार्बन फैमिली इज ग्रुप 14। उम्मीद करती हूँ तुम्हें मतलब किसी ने अरे हाँ या ना, ठीक है आप बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने ना ये करा हुआ है भाई, एक बार 9th में होगा तुम्हारा फॉर्मूला लिखने वाले बात। यस मैम करा है। तो मुझे लगता है कि ये तुम कर पाओ। X क्या है इसमें? X एक एलिमेंट है टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इट फॉर्म ग्राउंड स्टेट, उसका मैग्नीशियम के साथ बनाया है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ये बात सबको पता है भाई हमें। सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, भाई 9th क्लास वाला पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा। X जो एलिमेंट उसने बोला है वो है
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने बोली है 1s2 2s2 2p3। भाई इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -3। हाँ या ना? याद आया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। हाँ या ना? यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। द सेकंड पीरियड एलिमेंट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये वाला हम बहुत बार कर चुके हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ किसकी ज्यादा होगी? सारा ऑर्डर सेम है, बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए चेंज कर देना है हमें, लिथियम और इसके लिए बेरिलियम और बोरोन के लिए भी। हाँ या ना? याद है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है, 1s2 फुलफिल्ड है। Yes, और ma'am. नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। क्लियर है भाई? सारी चीजें समझ में आई आज की क्लास में? Yes, ma'am. ऐसे ही अब तुम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स गिवन है पीछे। ये क्वेश्चंस को जितने ज्यादा हो सके, कम से कम जो एक्सरसाइज थर्ड वाला पार्ट है ना, उसे तो एटलीस्ट करो। ठीक है? आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लगाना है इसमें। जो समझना है अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक है? अरेंज रिप्रेजेंटिंग, इसमें बताना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से हैं। तो इन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पता चल जाएंगे Yes, आपको। ma'am. जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बताया है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें पता है भाई, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रोमीन की क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है? हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या था भाई, ये वाला सही होगा शायद। इसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन एक्सेप्शन की वजह से यहाँ दोनों में तो चेंज आ जाता है, क्लोरीन ऊपर आ जाता है, क्लोरीन नीचे। बाकी सारा ऑर्डर तो सेम रहेगा। कौन सा वाला करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्लोरीन की आयोडीन से ज्यादा। आया ना? When we move Yes, down the group, electron affinities decreases. Yes, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, वो कम करता जाता है। राइट? अब ये लेक आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब ये रिपीट ही होते जा रहा है। अभी तुम्हें ऑर्डर मैंने बता दिया है सबका, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हमने किया है, आयनाइजेशन का किया है, न्यूक्लियर चार्ज है ये। तो ये क्वेश्चन सब आप नोट करेंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 से देखो, which two element are most likely to be in the same group of periodic table? कौन से दो ग्रुप होंगे इसमें? ग्रुप 1 2 3 4 दिया है कि जो पीरियोडिक टेबल में क्या होंगे, सेम ग्रुप में लाई कर रहे होंगे। ऐसे दो एलिमेंट्स बताने हैं। कौन से होंगे जो सेम ग्रुप में लाई कर रहे होंगे? बता रहे हो? देख रहे हो इसकी ऑर्डर्स को? है ना? क्वेश्चन नंबर 5 कौन से क्वेश्चन है ये आपके? पार्ट 2 एम्स में आया हुआ है भैया पिछली बार। क्वेश्चन देख रहे हो बच्चे आप अपने सामने? मैम सी एंड डी। बी एंड डी। सी एंड डी क्यों बोला? बी एंड डी 500 580 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नोन। बी और डी या बी और ई, बताओ भाई कौन सा ज्यादा होगा? बी और ई। बी और ई मुझे लग रहा है। क्यों बोला मैंने बी और ई आपके होंगे ज्यादा? बताओगे? हमने इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी भाई ज्यादा थी। इसका ये तो इसके साथ हो नहीं सकता, जरूरी है नॉन मेटल रहा होगा तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव नहीं हुआ इसलिए। हाँ या ना? एक दूसरे के नियरली आसपास लग रहे हैं, ये वाले लग रहे हैं ना? हाँ या ना? नियरली आसपास लग रहे हैं। 500 520 580 ये भी नहीं लग रहा इसका। है ना? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। नियरली इक्वल टू कौन से वाले ग्रुप के रहेंगे आपके? 500 580 और 520। तो मैंने कहा सी और डी और ई जो है वो एक साथ हो सकते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर होंगे। क्लियर हुई बात? अब मुझे कैसे पता चला कि ये नहीं हुई ई, ये इसमें से इसको हटाओ। कौन से बोले मैंने? बी 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 सॉरी सी नहीं बी। सी तो 740 है ना? 740 नहीं, बी बी डी और ई, क्योंकि 500 580 420 ये नियरली इक्वल लग रहे थे, तो मैंने कहा ये एक ग्रुप के हो सकते हैं। अब इसमें से मैंने क्या किया? डी इसको डी को हटा दिया। क्यों हटाया भाई डी को? इसकी आयनाइजेशन इधर देख रहे हो, 500 से 46,000 हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। 420 से बहुत ज्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा चेंज नहीं आया है। 580 से 2 गुना 3 गुना हो गई, चलो माना
इसमें तो कई गुना हो गई है, इसलिए डी को हटाया और कौन से साथ में रखे, डी और ई। क्लियर हुई बात? आया समझ में कुछ? और ये मुझे बताएगा हिमांशु की कौन से ग्रुप की होगा ये एलिमेंट। जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा ठीक रहती है और सेकंड वाली बहुत ज्यादा हो जाती है तो कौन सा ग्रुप होता है योगिता? सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ना, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है ना फर्स्ट ग्रुप में। Yes. तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ग्रुप के लिए जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा है विवेक को समझ में? नाजो हम थोड़ा थोड़ा आया समझ में नाजो? मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात, सो मत भाई, सो मत जाओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ये जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग निकालना कैसे करते हैं हमने सीखा था। अब तुम इसकी क्वेश्चन अपने आप कर लोगे? मैम मैं लीव कर दूं? बिल्कुल सारे ही बच्चे लीव कर लोगे, अब खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, ये जेई की क्वेश्चन है, काफी सारे रिपीट हो रहे हैं, अपने टेस्ट के लिए इनको कर लेना। अगली क्लास में मैं आधा घंटा आपको पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसके बाद बाकी बात। ठीक है, ओके ओके एवरीवन, बाय 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 बाय। मैम बाय मैम।